जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं आप लोगों से अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं 78 केजीज़ की होती थी एंड राइट नाउ आई एम 58 केजीज़। तो मैं आप लोगों से बताने जा रही हूँ कि कैसे मैंने अपने 20 केजीज़ वेट रिड्यूस किए हैं। अगर मैं ये बात किसी से शेयर करती हूँ कि मैंने 20 केजीज़ अपने रिड्यूस किए हैं तो लोगों को लगता है शायद या तो मैं क्रैश डाइट फॉलो की होंगी और या मैं सिर्फ और सिर्फ जिमिंग करती होंगी, एक्सरसाइज करती होंगी, तब जाके ही मेरी ये 20 केजीज़ ऐसे रिड्यूस हुई है। बट असल में ये बात नहीं है। आपको सीक्वेंस में बताती हूँ मैंने अपने ये 20 केजीज़ वेट कैसे रिड्यूस किया है। ये जो मैं 78 केजीज़ से 58 केजीज़ में आई हूँ, मेरा कोई एक दिन का या एक साल का मेहनत नहीं है। इसमें मैंने पूरे 2.5 ईयर्स लगाए हैं, तब जाके मैं आज इस वेट पे पहुँच पाई हूँ। ना ही मैं भूखी रही और ना ही मैंने अपने फेवरेट चीज़ें कम्प्लीटली छोड़ी। इट्स जस्ट दैट कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज की, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और आज मैं आप लोगों के साथ वही जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं अपना ये वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, तभी शुरुआत में मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि अपने आप को हेल्दियर वर्जन में देखना चाहती हूँ। तो मैंने इसीलिए ना ही कोई क्रैश डाइट फॉलो किया, ना ही बहुत ही ज़्यादा जिमिंग या एक्सरसाइज की। मैंने जो भी किया वो बहुत ही ग्रेजुअल किया। और ऑनेस्टली अगर आप भी क्रैश डाइट फॉलो करते अपनी वेट लॉस के लिए, तो कुछ समय बाद आप वापस से वही गंदी चीज़ें खाने लगोगे एंड वापस से आपकी वो वेट गेन होगी। इसीलिए मैं भी यही डिसाइड की थी कि मुझे कोई टेम्प्रेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो मैं लाइफ टाइम तक फॉलो कर पाऊँ। और शायद इसीलिए मेरा भी जो वेट लॉस है वो काफ़ी स्लो रहा, जैसा कि मैंने बताया 2.5 साल, बट ये सस्टेनेबल है। आई नेवर स्टॉप ईटिंग जंक। सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि अगर वेट लॉस करना है तो उन्हें जंक पूरा बंद करना होगा, नो बर्गर, नो पिज्ज़ा, नो मोमोज। बट ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको पोर्शन कंट्रोल में खाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे पहले जंक फूड खाया है मैं उतना ही पोर्शन में खाती थी। पहले क्या करती थी, कहीं समझ लो किसी का बर्थडे पार्टी है तो मैं खाली पेट चल जाती थी कि भाई मैं जो खाऊंगी वो बाहर ही खाऊंगी बर्थडे पार्टी में। लेकिन अब मैं क्या करने लगी, मैं पार्टी वगैरह सब कुछ अटेंड करती हूँ, पर मैं घर से अपना जो डाइट लेना है, समझ लो मैं 2 रोटी अगर खाती हूँ तो मैं 1 रोटी घर से खा के जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरी हाफ स्टमक ऑलरेडी फुल रहती है। फिर वहाँ जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती मुझे ये जंक फूड खाने की। वो जो आधा स्टमक खाली रहता है उसमें ही मैं जो भी फिट इन कर सकती हूँ, मोमोज, पुचका, बर्गर, वॉटेवर। तो आजकल मैं यही फॉलो करती हूँ। बेसिकली दिस इज़ व्हाट पोर्शन कंट्रोल इज़। यू हैव व्हाटएवर यू वांट टू हैव, बट इन अ राइट पोर्शन और रादर इन अ स्मॉलर पोर्शन। तो ऐसा करने से 2 चीज़ हुआ। पहला, मैंने ओवर ईटिंग नहीं किया और दूसरा, मुझे जो खाना है मैंने वो खाया, तो इससे मेरा माइंड सैटिस्फाइड भी रहा। ऐसा करने से मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं अपनी फेवरेट चीज़ों को छोड़ रही हूँ, क्योंकि आज भी मैं खा रही हूँ, बस मैं पोर्शन कंट्रोल में खाती हूँ। तो इसकी वजह से मैं इसे लंबे समय तक अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर लिया और ये एक मेरा हैबिट बन चुका। तो अब मैं सबसे पहले आती हूँ कि मैंने तीनों टाइम क्या खाना खाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट में मैंने मोस्टली ओट्स बाल खाया है, जो कि मैं ओवरनाइट दूध में सोक कर देती थी। और सुबह की सीजनल फ्रूट्स होता था, फॉर एग्जांपल एप्पल हो या बनाना हो, मैं उसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेती थी। साथ में 1 स्पून मिक्स सीड्स ले लेती थी, क्योंकि मिक्स सीड्स ऐसे मुझसे पूरा खाया नहीं जाता, और ओट्स बाल में मिला लो तो मुझे उसका टेस्ट का इतना पता नहीं चलता था। और ये खाने से मेरा बहुत देर तक स्टमक फुल मिलता था। तो मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट में ये खाई हूँ। कभी कभी टेस्ट को चेंज करने के लिए मैंने वर्मिसेली खाया है, जिसमें बहुत सारा वेजीज़ होता था। और ये मैं इसलिए खाती थी क्योंकि कभी कभार बोर्डम हो जाता था वो ओट्स बाउल को रेगुलरली खा के, तो टेस्ट चेंज हो जाता था। और जो मैं वर्मिसेली भी बनाई वो मैं बहुत ही कम ऑयल में बनाती थी। कभी कभार मैंने ओट्स की स्मूदी भी पी है। वो मैं कैसे बनाती थी, ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती थी और ओवरनाइट 2 से 3 खजूर को मैं पानी में सोक कर देती थी, जिसके वजह से वो सॉफ्ट हो जाता था। फिर सुबह मैं वो रोस्टेड ओट्स को ग्राइंड की मिक्सी में, साथ में वो जो मैं सोक की थी डेट्स को उसको मिलाई और थोड़ा सा पानी लेके अच्छे से ब्लेंड कर लेती थी और एक बनाना भी मिला लेती थी, जिससे वो थिक टेक्सचर आता था। तो मोस्टली मेरा ब्रेकफास्ट इन्हीं चीज़ों से रहता है, या फिर ओट्स बाउल, या फिर ओट्स स्मूदी, और या फिर ये वर्मिसेली। मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में क्या खाती थी, तो मैं कोई भी सीजनल फ्रूट खा लेती हूँ, या फिर मैं कभी कभार स्प्राउट्स खा लेती हूँ, जिसमें मैं अपने जो भी टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग, लाइक मुझे अनियन एंड टोमेटो बहुत पसंद है तो वो चॉप करके और थोड़ी सी नींबू नमक डाल के मैं वो खाई हूँ। या फिर कभी कभार मैं सत्तू पी लेती हूँ। तो सत्तू बहुत लोगों को नमक के साथ पसंद होता है, बहुतों को चीनी के साथ। मैं यूजुअली नमक के साथ पीना प्रेफर करती हूँ इसमें। तो लंच में मैं यही खाती हूँ। सबसे पहले मेरा लंच का शुरू मैं करती हूँ सैलड खाकर। ढेर सारा सैलड खाती हूँ, जिससे वो फाइबर की वजह से पेट मेरा ऑलमोस्ट हाफ फुल हो जाता है। साथ में लेती हूँ 2 रोटी, 1 बाउल दाल,
दाल तो रोज़ लियो और साथ में बहुत सारा ग्रीन वेजीज़। तो इसके वजह से मेरा लंच काफ़ी हेवी होता है एंड मुझे बहुत देर तक वो फुल रखता है। एंड फिर मैं शाम के वक़्त, मुझे चाय पीने की बहुत ही ज़्यादा नशा है, तो मैं चाय पीती हूँ। बट मैं चाय चीनी के साथ नहीं, गुड़ के साथ पीने लगी हूँ। चाय के साथ में मैं कुछ भी लेती हूँ, थोड़ा-सा नट्स ले लेती हूँ या फिर दाल मखाना वगैरह, या फिर थोड़ा-सा पफ्ड राइस को मैं रोस्ट करके ले लेती हूँ। सॉरी गाइज़, ऑल ऑफ अ सडन माय वीडियो गॉट स्टक। तो मैं बता रही थी कि मैं डिनर में क्या करती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा चेंज मैं लाई थी अपने लाइफ़स्टाइल के टुवर्ड्स, वो ये था कि मैं 8 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेती थी। एंड मेरा डिनर में यूजुअली होता था स्मॉल पोर्शन में राइस या राजमा या फिर सॉटेड वेजिटेबल्स, एंड उसमें पनीर ज़रूर से इंक्लूडेड होता था, या फिर पनीर का सब्ज़ी और एक रोटी या चीला। सो बेसिकली मेरा हाई प्रोटीन डाइट होता था डिनर के वक़्त। और ये जो डिनर 8 बजे करने का मेरा रीज़न ये था कि पहले मैं डिनर करते साथ बेड में चल जाती थी। इसकी वजह से मेरे फूड को डाइजेस्ट होने का वक़्त नहीं मिलता था एंड उसकी वजह से मुझे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होने लगी थी। बट 8 बजे के पहले करने की वजह से मुझे टाइम मिल जाता था, जहाँ मैं खाने के बाद में थोड़ा वॉक कर लेती थी या फिर इधर-उधर। तो मेरा फूड भी हाफ़ डाइजेस्ट हो चुका होता था जब तक मैं बेड में जाऊँ। पर हाँ, रात को ही सोने से पहले मैं अल्टरनेटिवली कभी सौंफ या फिर जीरा या फिर मेथी को फुला के सो जाती थी और सुबह उठकर उसको बॉयल करके और छान कर उसका पानी पीती थी। और कई बार मैंने एप्पल साइडर विनेगर भी पिया है, पर उससे मुझे एसिडिटी होने लगी थी, तो मुझे उससे पीना बंद करना पड़ा। और मैं ये 8 आवर्स की स्लीप, 7 टू 8 आवर्स, नॉट एग्ज़ैक्टली 8 आवर्स, 7 टू 8 आवर्स की स्लीप भी रेगुलरली ले रही हूँ। बस मैं हर कुछ अब राइट पोर्शन में करना सीख गई हूँ। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी ऐसे है जो अपना वेट लॉस जर्नी अब शुरू करने जा रहे हैं या इन बिटवीन है, तो प्लीज़ ये बात ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि ये जो वेट लॉस जर्नी, ये एक रेस नहीं है। इफ़ अगर आपको ये 2 महीना की जगह 2 साल लगता है, इट इज़ कम्प्लीटली ओके। हैबिट जो आप लोग स्लोली बिल्ड करते हो, वही हैबिट है जो कि आप लाइफ टाइम तक फॉलो कर पाते हो। मैं कभी परफेक्ट नहीं थी, ना ही परफेक्ट हूँ। मैंने भी अपनी वर्कआउट मिस की है, मैंने भी बहुत सारे जंक खाए हैं, मैं भी कभी-कभार बहुत डिमोटिवेट फ़ील करती हूँ। पर इट्स जस्ट दैट कि मैंने गिव अप नहीं किया, और शायद इसी कंसिस्टेंसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको भी अपनी ये वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है। होप यू लाइक माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।